हेलो सेकेंड ईयर क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें से क्या पढ़ दिया था? रोजेनमुंड, एल्किल बेंजीन, एटार्ड। ये नेक्स्ट अपनी गाटरमान-कोच रिएक्शन है, ठीक है। गाटरमान-कोच अभिक्रिया क्या होती है? बेंजीन की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और अपना प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड होगा, क्या? बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है। गाटरमान-कोच अभिक्रिया बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड प्रोडक्ट विल बी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैकेनिज्म देखिए इसमें क्या होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है HCl है, और ये AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। ये क्या करता है? हेलोजन कैरियर होता है ना, हेलोजन लेके जाता है। साफ क्यों नहीं दिख रहा? तो ये AlCl3 क्या करेगा? हेलोजन को लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से लेके जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम AlCl4 बन जाएगा, AlCl4। अब हाइड्रोजन बच गया H+ के रूप में, और ये कार्बन क्या कर देगा? अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो साथ में क्या बन जाएगा? HCO पॉजिटिव, ये बन जाएगा, यानी CHO पॉजिटिव। कार्बन पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इसको ऐसे लिख दूँ मैं एक साथ, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड है, इधर जाएगा, टूटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। तो क्या बनेगा इधर आपका? ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन है, और इधर CHO पॉजिटिव, ठीक है। ये अब ये क्या कर सकता है आगे? अनुनाद करेगा, अनुनाद। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर, ये पहले से था, ये अपना एज इट इज़ रह गया। नेक्स्ट देखिए, ये फिर इधर, तो ये बॉन्ड था ही, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका CHO, ठीक है, CHO। और यहाँ अब क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन देके H+ के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के निकल जाएगा, तो बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर। ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ये इसकी मैकेनिज्म। गाटरमान-कोच अभिक्रिया में बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है HCl के साथ, HCl का जो क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम ट्रैप कर लेगा, एल्यूमिनियम ले जाएगा और बन जाएगा AlCl4। और इधर जो H+ है उसको इसने कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, बन गया क्या? CHO पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन पर अटैक करेगा, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ऐसी ही नेक्स्ट रिएक्शन है, ये थी गाटरमान-कोच अभिक्रिया, वो गाटरमान सिंथेसिस, गाटरमान संश्लेषण। तो देखो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी गाटरमान संश्लेषण, गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है अपने गाटरमान में, बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी? हाइड्रोजन साइनाइड की, और साथ में क्या होगा? HCl होगा। इसमें भी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसमें क्या है? HCN है, और अपना प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या होगा?
बेंजल्डिहाइड। क्रिया विधि देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन साइनाइड है HC ट्रिपल बॉन्ड ऐसे प्लस HCl आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर ये वाला एक बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या बनेगा, जो पॉजिटिव है HC, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड, N नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला बन गया। अब इसकी रिएक्शन ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेगा क्लोरोएमीन, डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और Cl HCl के रूप में निकल जाएंगे, ये Cl और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएंगे। और यहाँ से कार्बन बेंजीन से बाइंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप में जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन O, नीचे की साइड लिखो, OH2 जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर CHO प्लस NH3 क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अपना प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। तो गाटरमान कोच और गाटरमान सिंथेसिस एक जैसे, नाम भी एक जैसे से हैं, रिएक्शन भी एक जैसी सी है। तो आपको डिफरेंस याद रखना है। गाटरमान कोच में हम HCl के साथ CO को लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और गाटरमान सिंथेसिस में HCN लेते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है डाई एजोनियम सोल्ट द्वारा। डाई एजोनियम लवण द्वारा क्या होता है, डाई एजोनियम सोल्ट लास्ट ईयर था डाई एजो N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता है ना डाई एजोनियम सोल्ट, डाई एजोनियम लवण द्वारा। तो देखो इसमें क्या होता है, जो डाई एजोनियम सोल्ट होता है इसकी अभिक्रिया हम ऑक्जिम के साथ करवाएंगे। और ऑक्जिम क्या होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी NH2OH के साथ, है ना, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ NH2OH। तो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CH2NOH। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्जिम होगी। कौन सी ऑक्जिम, फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो फॉर्मेल्डोक्सिम है ना, ऑक्जिम बनेगी। एल्डिहाइड की रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ करवाते हैं तो बनता क्या है बेटा, ऑक्जिम बनता है, ऑक्जिम, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो फॉर्मेल्डोक्सिम, और इस फॉर्मेल्डोक्सिम जो CH2, इसको मैं यूँ लिख दूँ HCH डबल बॉन्ड NOH, क्योंकि नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन निकले हैं और यहाँ से ऑक्सीजन दो बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड NOH, ये हो गया फॉर्मेल्डोक्सिम। फॉर्मेल्डोक्सिम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl माइनस HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन N2 निकल जाएगा, और यहाँ से ये कार्बन बेंजीन से जुड़ जाएगा तो CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो आपका OH2
जल अपघटन करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा, CHO प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन है वो साथ में निकल जाएगा। तो डाइएजोनियम सोल्ट के द्वारा हम कैसे बनाएंगे रिएक्शन, ऑक्सिम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। और चूँकि हमें बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, यहाँ पर एक कार्बन की एंट्री करवानी है, तो हम यहाँ पर जो ऑक्सिम लेंगे वो फॉर्मेल्डिहाइड से बनी हुई होगी, तो फॉर्मेल्डोक्सिम होगी। ठीक है, ये अपनी डाइएजोनियम सोल्ट के द्वारा। ये हो गई जो रिएक्शन हमने पढ़ी हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन डाइएजोनियम सोल्ट के द्वारा, रोजेनमुंड अपचेन और एल्किल बेंजीन के द्वारा एटार्ड रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन क्या हैं, एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कीटोन बनाने की विधियाँ। कीटोन बनाने की नोट साथ साथ बनाते रहना बेटा। जब एक बार वीडियो देखोगे और एक बार क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपके अपने आप याद हो जाएंगी रिएक्शन। कीटोन बनाने की विधियाँ, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड आता है वो है 1,3-डाईथाइन द्वारा, 1,3-डाईथाइन द्वारा। 1,3-डाईथाइन क्या होता है बेटा, ये होता है CH2 इसको बोलते हैं 1,3-डाईथाइन। 1 2 3 दो 1 और 3 पोजीशन पर आपका थायो ग्रुप है, 1,3-डाईथाइन बोला जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। तो इसमें देखो जो एल्डिहाइड होता है RCOH, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ, किसके साथ करवाएंगे, थायोल के साथ करवाएंगे। और थायोल कौन सा होगा, ये वाला थायोल लेंगे। तो थायोल होगा आपका प्रोपेन 1,3-डाईथायोल। ये देखो ऐसे प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1,3-डाईथायोल। OH होता है एल्कोहल, SH होता है थायोल। तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अब देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा H2O। इसको मैं फॉर्मेल्डिहाइड जो एल्डिहाइड है इसको मैं यहाँ से लिख दूँ RCOH, ऐसे लिख दिया, इसी को लिखा है इधर। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है, -H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और अपना क्या बन गया, थाइन 1,3-डाईथाइन, ये बन गया 1,3-डाईथाइन। अब इससे हम कीटोन कैसे बनाएंगे, इससे हम कीटोन कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले तो 1,3-डाईथाइन बनाएंगे किसके द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा। फॉर्मेल्डिहाइड यदि हमने यहाँ ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, तो R की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले लेंगे 1,3-डाईथाइन, ये ले लिया 1,3-डाईथाइन। तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं बेटा इसकी ब्यूटिल लिथियम के साथ, है ना, ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ग्रिनार अभिकर्मक होता है ना, ऐसे CH4HN ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड H9Li ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से ये, तो ये निकल जाएगा क्या, ब्यूटेन, ब्यूटिल है ना, CH4H10, ये हाइड्रोजन चला गया इसके साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये होता है ना,
कार्बन पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज, और लिथियम जो धातु होती है उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा, तो ये बन गया क्या ब्यूटेन, और लिथियम इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका ये लिथियम, ये बन गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमें एल्किलीकरण करवाना है। एल्किलीकरण करवाना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन था और हमें यहाँ पर लेके आना है एल्किल समूह लेके आना है। अब देखो लिथियम आ गया, तो लिथियम अब क्या होगा, किसके द्वारा निकलेगा, हैलोजन के द्वारा, सॉरी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो एल्किल ग्रुप के साथ। तो R- यहाँ पे आ रहा है तो इसको RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो लिथियम हैलाइड, क्लियर, लिथियम हैलाइड निकल जाएगा, यहाँ इसके साथ रिएक्शन करेंगे -LiX, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2, Li की जगह क्या आ गया R- आ गया। नेक्स्ट स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें कीटोन मिलेगा, वो है जल अपघटन। ठीक है, इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो जल अपघटन ऐसे होगा, ये जल अपघटन HOH, तो RCOR, कीटोन मिलेगा कहाँ से, जल अपघटन के द्वारा, RCOR-, और साथ में अपनी क्या थी, जो थायो एल्कोहल हमने लिया था वो निकल जाएगा, CH2 प्रोपेन 1,3 डाईथायोल। ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल लिया क्या था हमने, स्टार्टिंग में एल्डिहाइड लिया था, है ना। एल्डिहाइड की रिएक्शन थायो एल्कोहल के साथ करवाई थी, 1,3 डाईथायोल के साथ रिएक्शन करवाई थी, और हमें क्या मिल गया, कीटोन। क्या किया हमने, एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन का हमने जो उस कार्बन का क्या करवाया, एल्किलीकरण करवाया, उस कार्बन का एल्किलीकरण करवाया। तो पहले हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ, जिसमें कार्बन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, कार्बन नेगेटिव होता है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये अपना प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, और फिर उसका जल अपघटन करवाएंगे तो अपना क्या आएगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, कीटोन बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या था आपका, R था, यदि फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो यहाँ पर क्या होता, H होता। फॉर्मेल्डिहाइड इसी से तो बनाया है, एल्डिहाइड से ही तो अपना थाइन बना है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड हम कौन सा ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड, जहाँ पर H ले लें तो ये यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर H आएगा, अपना ये क्या है, H आएगा। अभी आपको कीटोन बनाना है, तो कीटोन में तो क्या होगा, R ग्रुप होंगे, 2 एल्किल ग्रुप होंगे, एक तो CO ग्रुप होगा, ये CO ग्रुप, ये यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो तो जल अपघटन से आ ही जाएगा, जल अपघटन से आ ही जाएगा। हमें क्या करना है, 2 एल्किल ग्रुप की एंट्री करवानी है। तो फिर क्या करवाएंगे, इसका डाई एल्काइलेशन करवाएंगे, डाई एल्किलीकरण करवाएंगे, 2 स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे। कैसे बेटा, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे, इसमें होता क्या है, जो इसकी जो ये कार्बन होता है ये कैसे नेचर H+ के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज को इन सल्फर के दोनों तरफ के सल्फर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। तो यानी इस कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये इजीली क्या करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, इजीली क्या करेगा, आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एल्किलीकरण करवाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा इसके साथ फर्स्ट स्टेप में, और RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। फिर सेकंड स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे, दूसरे हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो 2 स्टेप में ये वाली रिएक्शन होगी। देखो कैसे, मान लो हमने ये ले लिया,
ये हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, दोनों कैसे हैं, अम्लीय नेचर के हैं। अम्लीय क्या होते हैं, जो इजीली क्या कर दें, H+ के रूप में निकल जाएं, तो आसानी से क्या होते हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ब्यूटिल लिथियम के साथ, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, RX के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अपना प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होगा। ये R एल्किलीकरण हो गया इस कार्बन का, और इधर हाइड्रोजन है। अभी भी इसके पास, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, जो कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। तो इजीली क्या होगा, ये भी निकल जाएगा। तो हम क्या करवा सकते हैं, फिर से एक रिएक्शन करवा दें ब्यूटिल लिथियम के साथ, और सेकंड स्टेप में रिएक्शन करवा दें हम R-X के साथ। ठीक है, कीटोन बनाना है तो 2 एल्किल ग्रुप तो होने चाहिए, तो हमें दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकालना होगा और इसका एल्किलीकरण करवाना होगा। तो फिर ये आ गया अपना दूसरा एल्किल ग्रुप भी आ गया। R-R-। ठीक है, अब क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे HOH, बन जाएगा RCOR- कीटोन, और साथ में निकल जाएगा आपका थायोल। ठीक है, तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कीटोन के द्वारा। इसमें एक चीज़ और होता क्या है, देखो जो पहले आपका एल्डिहाइड हमने लिया था, कहाँ, जो ये एल्डिहाइड लिया था, इसमें कार्बन की जो पोलैरिटी है वो कैसी है, ये पॉजिटिव, और ये इस पर आंशिक पॉजिटिव और इस पर आंशिक नेगेटिव, ये होता है ना, ये होता है। और लास्ट में क्या होता है, जो हम ये बनाएंगे, थाइन बनाएंगे, थाइन, वेयर इज थाइन, ये थाइन। तो इसमें क्या हो जाता है, ये H+ के रूप में निकलता है, तो इस पर आंशिक पॉजिटिव और इस कार्बन पर आंशिक नेगेटिव। ठीक है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, तो कार्बन की पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ पर प्लस था, थाइन बनने के बाद में, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद में इस कार्बन की जो ध्रुवणता है वो चेंज हो गई। अभी ये नेगेटिव है और H+ के रूप में ये निकलेगा, ये पॉजिटिव है। तो इस प्रकार इनको बोला जाता है एपोलंग। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी है उसको एपोलंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है कीटोन बनाने की, वो है बेटा नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल। किसको बोलते हैं, साइनाइड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोला जाता है। एल्किल नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया, एल्किल नाइट्राइल जो है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं बेटा, जो अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कार्ब धात्विक यौगिक, जैसे ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ या फिर एल्किल लिथियम के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन हमने देखी है, RMgX के साथ रिएक्शन, जिसमें एल्किल ग्रुप R है वो कैसा होता है, नेगेटिव, कार्बन पर क्या होता है, नेगेटिव। इसमें जो कार्बन है अपने से कम ऋण विद्युतीय धातु के साथ जुड़ा हुआ होता है, RMgX के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये देखो कार्बन पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बॉन्ड है, यहाँ से टूटेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और यहाँ पर आपका कार्बन एल्किल ग्रुप पॉजिटिव और धातु ये नेगेटिव, और धातु क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो देखो RC≡N, कार्बन पॉजिटिव, तो एल्किल ग्रुप कहाँ, कार्बन पर, और ये MgX। ऐसे ही करवाते हैं ना ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका जल अपघटन करवा दिया जाता है। जल अपघटन करवाएंगे आपका, तो ये OH2, तो यहाँ पर बन जाएगा RCOR, और साथ में निकल जाएगा
MgXNH2, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो एल्किल नाइट्राइल के अभिक्रिया ग्रिनार अभिकर्मक के साथ या फिर कि ऑर्गेनिक मेटल जैसे एल्किल लिथियम के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यदि एल्किल लिथियम की अभिक्रिया एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया हम RLI के साथ करवाएं तो सेम मैनर में रिएक्शन होगी जैसे ग्रिनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होती है। तो धातु है आपकी पॉजिटिव, धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा, ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है। एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया हम एल्किल लिथियम के साथ भी करवा सकते हैं, ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करवा सकते हैं। अपना प्रोडक्ट क्या होगा, कीटोन होगा। दोनों के साथ रिएक्शन ग्रिनार अभिकर्मक की और इसकी रिएक्शन एल्किल लिथियम की रिएक्शन है वो एक जैसी होती है। ठीक, यहाँ पर ले ले CH3CN ले लें, CH3CN और यहाँ पे अपना CH3 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, CH3 मेथिल नाइट्राइल है, मेथिल नाइट्राइल की अभिक्रिया एथिल लिथियम के साथ करवाते हैं। ठीक है, एथिल लिथियम के साथ करवाते हैं या फिर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं, तब क्या हो जाएगा, वो ग्रिनार अभिकर्मक हो जाएगा। तो एथिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CH3C C2H5 और जल अपघटन करवा देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3CO C2H5। ठीक है, ब्यूटेनॉन बन जाएगा, है ना, ब्यूटेनॉन। यानी इसमें क्या आ रहा है, एक कार्बन तो ये आ रहा है और दूसरा एल्किल लिथियम वाला आ रहा है और साथ में साइनाइड का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका ब्यूटेनॉन बन जाएगा। ऐसे ही हम RMGX के साथ रिएक्शन करवाएं तो कीटोन का निर्माण होगा। एक कीटोन के लास्ट मेथड आता है, मोस्ट फेमस रिएक्शन है, बहुत बार पढ़ के आ चुके हो आप, हमेशा पढ़ते हो 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट में एसाइलेशन जो होता है, एसिलीकरण अभिक्रिया, है ना। इसमें क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो बनता क्या है आपका, एसीटोफिनोन बनता है, एसीटोफिनोन बनता है। यहाँ से H निकल जाएगा, HCl के रूप में, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और ये हो जाएगी आपका एसीटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया दूसरा एल्किल ग्रुप ले लिया तो वो आ जाएगा, C2H5 लिया तो C2H5 आ जाएगा। कोई बेंजिल लिया है, बेंजोफिनोन बन जाएगा, COC6H5। ठीक है, ये क्या आपके फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया जिसमें कीटोन का निर्माण होता है। तो ये वाली जो रिएक्शन हमने पढ़ी है कौन सी, 1,3-डाइथाइन के द्वारा, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट कीटोन बनाने की मेथड है 1,3-डाइथाइन के द्वारा। थाइन क्या होता है, ये वाला होता है, कैसे बनता है पढ़ना है। ठीक है।